वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आदमी की आदतें बहुत बार उसके जीवन की दिशा को तय करती है। बंधुओं, नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर एक बात याद रखना, अच्छी आदतें यदि कोई व्यक्ति एक बार सीख जाए तो जीवन को नए मायने मिल जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग निराशावादी भी होते हैं और ठीक से कहूं तो आशावादी लोग कम होते हैं। बंधुओं, आदतों पर दुख और सुख दोनों का सिद्धांत लागू होता है। ध्यान से आज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बंधुओं, हम कोई भी काम या तो सुख पाने के लिए करते हैं और या फिर दुख से बचने के लिए करते हैं। ध्यान रखना, जब तक नफा यानी प्रॉफिट नुकसान से ज्यादा होता है तब तक आदमी उस आदत को जारी रखता है, लेकिन जिस समय नुकसान नफे से ज्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है और उसे कोई छोड़ने के लिए कहे तो जानते हो क्या जवाब होता है? वह कहता है कि इसे पीने में बहुत मजा आता है। यदि उसे डॉक्टर भी कह दे कि तू छोड़ क्यों नहीं देता तो वह नहीं छोड़ता, क्योंकि यहां मजा दर्द से ज्यादा है। और एक दिन ऐसा आता है जब ज्यादा शराब पीने के कारण आदमी भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाता है और उस समय जब डॉक्टर कहता है कि यदि जिंदा रहना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, जानते हो बहुत से लोग उस समय शराब पीना छोड़ देते हैं और कारण यह है कि अब नुकसान जो है वह नफे से ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि ये जो आदतें हैं ये आदमी का निर्माण करती हैं। यदि हमेशा हमें कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। बंधुओं, बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो बचपन में या जवानी में पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें जो हैं वे व्यक्ति के जीवन भर चरित्र का निर्माण करती हैं। किसी भी आदत को छोड़ने की शुरुआत करने में ही देर होती है। जिस दिन इंसान संकल्प ले लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, उस दिन वे दूर हो ही जाती हैं। बंधुओं, हर अच्छा या बुरा तजर्बा कुछ न कुछ फर्क पैदा करता है। इसीलिए निज धर्म ने कहा है कि अच्छी आदतें यदि एक बार सीख ली तो जीवन को
नए मायने मिल जाएंगे। आज मोहाली से एक बच्ची मनु का फोन आया था। वह कह रही थी कि मैं आपका वीडियो तो काफी समय से सुन रही हूं, लेकिन जब से मैंने खुले आसमान को निहारना शुरू किया, मेरे जीवन में कई तरह के बदलाव आ गए। इसलिए आपसे कहता हूं, ये छोटे छोटे जो उपाय मैं प्रतिदिन आपको बताता हूं, बंधुओं, ये बहुत से कामों में आपके सहाय हो सकते हैं। आप केवल भावपूर्वक इन्हें किया करो। ज्यादा बुद्धि से काम मत लिया करो। भाव जब आपके भीतर बन जाएगा, याद रखना, 4 बार ताली बजाने से ही आपके भीतर की बहुत सी प्रक्रिया बदल जाएंगी। लेकिन आदमी तो आदमी है, हर बात को सोचता है, समझता है और जानने का प्रयास करता है। निज धर्म कहता है, यदि फूल को देखना है तो केवल देखना, मत कहना कि ये सुंदर है या नहीं सुंदर है। किसे तोलते हो? कल देखे थे गुलाब उनसे, अब वे कहां हैं? आप किसे तोलते हो? पड़ोसी के घर में जो गुलाब खिला है उससे तोलते हो। वह गुलाब वह है और यह गुलाब यह है, दोनों के बीच क्या लेना देना है? मैं कहता हूं, जो ईश्वरीय कार्य होते हैं, जो परमात्मा के निमित्त काम होते हैं, जो पुण्य कर्म हैं, उनके बारे में सोचने से ज्यादा कर दिया करो। लेकिन ये आदमी का मन है, ये किसी चीज को सीधा नहीं देखता, देखते ही तुलनाएं करने लग जाता है। आदमी की आंखें शब्दों से भरी हैं, पता ही नहीं चलता, देखता ही नहीं कि कोई ना कोई विचार या उसके बारे में व्याख्या आ जाती है। कान से सुना नहीं कि फैसला हो गया, हाथ से छुआ नहीं, कहो या ना कहो, भीतर कोई कह ही देता है कि ये कोमल है या कठोर है। व्याख्याएं आदमी के भीतर भरी पड़ी हैं और आदमी का स्वभाव है, वह किसी भी चीज को सीधा नहीं देखता, तुलनाएं आ जाती हैं। तुम कोई तथ्य सीधा नहीं देखते, याद रखना, हमेशा तुलना प्रविष्ट हो जाती है। और ये तुलना कौन करता है? ये इंसान की बुद्धि करती है। जो तथ्य है वह तो अकेला है। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये संसार अकेला है। केवल भेद आदमी पैदा करता है। याद रखना, भेद अस्तित्व में नहीं है, भेद तो आदमी लेकर के आता है। तुम कहते हो कि फलाने का बच्चा बड़ा योग्य है, बड़ा प्रतिभाशाली है, और आप ही कह देते हो कि फलाने की लड़की ऐसी है, वहां गई थी, ये कर रही थी। बंधुओं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल इंसान कर रहा होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखकर कह देते हो कि वह सुंदर है, उसका नाक नक्श सुंदर है, और किसी को कह देते हो कि ये तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं है। ये तुलनाएं आदमी की हैं। आप जब तक इन आदतों से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक निज धर्म के करीब नहीं पहुंच पाओगे। निज धर्म कहता है कि जो सत्य है वह ना तो सुंदर है, ना कुरूप है, ना शुभ है, ना अशुभ है, ना अच्छा है, ना बुरा है। उसमें कोई भेद नहीं है। सत्य तो सत्य है और उसका होना ही एकमात्र लक्षण है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया है। आज के दिन को रंभा तृतीया के नाम से
जाना जाता है। वैसे आज महाराणा प्रताप जी की पायन जयंती है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 30 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना। सूर्य देव को जल देने के बाद अपने दिन के कामों की शुरुआत करना और आज पक्षियों को दाना जरूर डालना। शाम को घर के आंगन में एक दीप जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ व्यस्तताएं ज्यादा रह सकती हैं। आमदन के लिए दिन सामान्य श्रेणी का रहेगा और आज कोई नया काम आपके सामने आ सकता है और कुछ कामों में इंतजार का योग है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नया काम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सेहत थोड़ा मन उदास करेगी। लेन देन का यदि कोई काम है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। मिथुन, घर गृहस्थी में कोई नया खर्च सामने आने के योग हैं। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। किसी के प्रति आपके विचार बदल सकते हैं और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कर्क, कोई पुरानी परेशानी आज दूर हो सकती है। चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा और किसी का कोई काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है, सचेत रहें। सिंह, आज आमदन का कोई नया जरिया सामने आने का योग बनेगा। आमदन सामान्य श्रेणी की होगी, लेकिन आज किसी अतिरिक्त या अन्य काम से कोई लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के घरेलू काम निपट जाएंगे और सेहत पक्ष आज थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। कन्या, कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। यात्रा में सचेत रहें। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी का योग है, लेकिन आज कोई शुभ समाचार आ सकता है। दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी और कुछ कामों में मन भी थोड़ा कम लगेगा। नए किसी संपर्क का आपको फायदा मिल सकता है। घर के कामों में दौड़ धूप रहेगी। कोई पुरानी समस्या हल होने का योग है। वृश्चिक, किसी नए साधन से फायदा होगा। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। से ठीक रहेगी। यात्रा पर विचार होगा। धनु, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। घर के कामों में व्यस्तता रहेगी। पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात का योग है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। से ठीक रहेगी। मकर, किसी करीबी से मन उचाट हो सकता है। नई योजना पर विचार होगा। मन में थोड़ी गंभीरता रहेगी। कोई पुरानी कठिनाई हल हो सकती है और लेन देन की चिंता बन सकती है। कुंभ, किसी नए संबंध का आज कोई फायदा मिल सकता है। कारोबारी व नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य श्रेणी का है। किसी मंगल कार्य में शामिल हो सकते हैं और अचानक कोई चिंता भी बन सकती है। मीन, सेवा कार्यों में कोई नई रुचि पैदा होगी। कोई नया काम बनने से मन उत्साहित होगा। आज यात्रा में सचेत रहें। अपनों से मिलन का योग है और कोई नया संपर्क भी जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।